दुनिया में सबसे महंगी चीज़ों में गिना जाता है। हम में से कई लोगों के लिए हीरे खूबसूरत और चमकदार रत्न हैं, जिन्हें हम पहनना पसंद करते हैं। हम हीरे का इस्तेमाल अपने साथी के प्रति, अपने प्यार और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में या पारिवारिक विरासत के रूप में भी करते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हीरा क्या होता है, कम लोग जानते हैं कि हीरा कैसे बनता है। हीरे सबसे मजबूत ज्ञात पदार्थ हैं और उनकी निर्माण प्रक्रिया दिलचस्प है। आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं कि हीरे कैसे बनते हैं। इसके बारे में आपको जो कुछ जानना चाहिए उसे हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं हीरे क्या है। संघीय व्यापार आयोग द्वारा हीरे को आधिकारिक तौर पर एक खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आइसोमेट्रिक प्रणाली में क्रिस्टलीकृत शुद्ध कार्बन होता है। दोनों प्राकृतिक यानी खनन किए गए हीरे और प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे समान शारीरिक रचना वाले हीरे माने जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं हीरे किससे बने होते हैं। हीरे मूलतः कार्बन से बने होते हैं। जब कार्बन परमाणु पर पर्याप्त दबाव और तापमान पड़ता है तो वे आपस में बंध कर हीरे बनने लगते हैं। आम धारणा के विपरीत हीरे कोयले से नहीं बनते। लोगों को ऐसा लगता है कि कोयले से ही हीरे बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यह मिथक इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कोयला और हीरे दोनों कार्बन से ही बने होते हैं। हालांकि उसमें समानता हो सकती है, लेकिन न तो कोयला और न ही हीरे एक दूसरे के निर्माण में शामिल हैं। हीरे का निर्माण चरण दर चरण कैसे होता है, हम पहले ये समझते हैं। खनन से प्राप्त हीरे और प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे एक ही प्रक्रिया से बनते हैं। हीरे तब बनते हैं जब कार्बन परमाणु उच्च दबाव और तापमान का अनुभव करने के बाद आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद उनमें क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना विकसित हो जाती है और वे पूर्णतः कच्चे हीरे में बदल जाते हैं। खनन किए गए हीरे फिर किम्बरलाइट ज्वालामुखियों की सतह के पास पहुंचते हैं, जहां उनका खनन किया जाता है और उन्हें एकत्र किया जाता है। हीरे को सतह तक लाने वाली किम्बरलाइट प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है और इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर संभावित रूप से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वर्तमान आम सहमति यह है कि हीरे के निर्माण के 3 चरण थे। हालांकि सबसे युवा किम्बरलाइट की आयु करोड़ों वर्ष बताई गई है, जो इसे हीरो से बहुत पुराना बनाती है। इसके बाद हीरो को काटा जाता है, पॉलिश किया जाता है और हीरे की ग्रेडिंग के आधार पर छांटा जाता है। प्रत्येक हीरा एक तरह का होता है, जिसका रंग और स्पष्टता अलग होती है। ये अंतर निर्माण प्रक्रिया के दौरान स्वाभाविक रूप से होते हैं। यही वजह है कि हर हीरा वाकई अनोखा होता है। आखिरकार हीरा बनने में कितना समय लगता होगा। यद्यपि हीरे का निर्माण एक सरल प्रक्रिया प्रतीत होती है,
परंतु हीरे के निर्माण और उन्हें सतह तक लाने की पूरी प्रक्रिया में करीब लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह जानना असंभव है कि पृथ्वी की सतह के नीचे हीरा बनने में कितना समय लगता है, क्योंकि निर्माण प्रक्रिया निरंतर नहीं होती है। कुछ हीरे जल्दी बन सकते हैं, कुछ दिनों में, जबकि अन्य को बनने में बहुत अधिक समय लग सकता है, करोड़ों साल या उससे भी ज़्यादा। हम जानते हैं प्रयोगशाला में हीरा चरण दर कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे खनन किए गए हीरों के समान ही बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें विकसित होने में काफ़ी समय लगता है और इन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला में हीरा बनाने के 2 तरीके हैं: उच्च तापमान या रासायनिक वाष्प जमाव। HPST उच्च दबाव उच्च तापमान HPST विधि ऊष्मागतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोगशाला में विकसित हीरे बनाने के लिए उच्च तापमान का उपयोग करती है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे HPST के माध्यम से तब बनते हैं जब हीरे के बीज को एक नियंत्रित दहन में शुद्ध कार्बन में रखा जाता है। इसके बाद इसे अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में लाया जाता है ताकि यह वैसा ही बन सके जैसा पृथ्वी के नीचे हीरे बनते हैं। इसके कारण कार्बन हीरे के बीच से 14 दिशाओं में चिपक जाता है। 1 महीने के बाद क्यूबेक्ट्रॉन आकार का कच्चा हीरा तैयार होता है। रासायनिक वाष्प जमाव प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे बनाने की एक विधि है। रासायनिक वाष्प जमाव तब होता है जब कार्बन भारी गैसें को वैक्यूम कक्षों के माध्यम से प्लाज्मा में परिवर्तित किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे CVD के माध्यम से तब बनाए जाते हैं जब हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा चुना जाता है और फिर ध्यान देने योग्य दोषों और समावेशन की संभावना को कम करने के लिए साफ किया जाता है। स्लाइस को वैक्यूम सीलबंद कक्ष में डाला जाता है। उस तापमान पर कार्बन भारी गैस कक्ष को भर देती है। कार्बन गैस टूटना शुरू हो जाता है। गतिज ऊर्जा के माध्यम से कक्ष के अंदर से कार्बन परमाणु हीरे के बीज के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर दिशा में बनेंगे। यह कई हफ्तों तक लगातार होता रहता है, जिससे हीरे का आकार बढ़ता है। पूरी तरह तैयार होने पर कच्चा हीरा चकोरों के जैसा दिखाई देता है।